नमस्कार बच्चों। अब जैसे हमारे चैनल पे देखिए, ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही है और आपके द्वारा ही संचालित होता है। तो हम लोग इस चैनल पे पेपर लीक्स लाने जा रहे हैं डेली डेली 8-9। जैसे अभी आज 9 तारीख है, तो 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो 9 से 16 तक, 16 को जो होगा वहाँ मतलब मैराथन क्लास होगा। 9 से 15 तक जो है, आज से 15 तक डेली पेपर लीक मिलते रहेंगे आपको। मतलब एक तरह से 100% आपका मैथ का जो तैयारी है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डेली पेपर लीक्स आपके लिए रिलीज़ करेंगे रात में 9 बजे के बाद, 9:30 से 11, 11:30, 12 बजे तक आपका पेपर लीक चलते रहेगा। और फिर 16 तारीख को, जैसे 17 को आपका एग्ज़ाम है, तो 16 तारीख को दिन भर और रात भर, मतलब आपका तैयारी, मैथ का तैयारी एक तरह से कंप्लीट की आपका 100 में 100, मतलब 20 नंबर तो स्कूल देगा। वो 100 नंबर जो है, 80 नंबर्स, वो आपको पूरी 80 में 80 नंबर आ जाए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। अभी आपका डेली पेपर लीक स्टार्ट होगा आज रात से, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी का जो हाइट एंड डिस्टेंस है, उसका कुछ क्वेश्चन बचा रह गया था, वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि जैसे एनसीईआरटी का आपका 9 तक हो गया था, 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का नोटिंग फिर से स्टार्ट हो गया, तो सॉफ्टवेयर चेंज कर लेते हैं। वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। हम्म, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ब्लैंक कैनवास के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10 नंबर, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, इसके दोनों तरफ इक्वल हाइट का दो पोल खड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पोल का हाइट जो है वो सेम है। बीच में किसी एक पॉइंट से इसको देखा जा रहा है, तो ये 80 मीटर है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं, तो इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये हम लोग को हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर नहीं, ये हो गया आपका 60 डिग्री 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब इसको अगर हम लोग x मानते हैं, इस वाले पोर्शन को, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, जैसे मान लीजिए इसका हम लोग नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, ये x हो गया। ये वाला चीज़ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी मानेंगे, और इसको मान लेते हैं सी डी। जो पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं ई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, कि जैसे टोटल 80 मीटर हम लोग को एक्स भी निकालना है, और ये एच और एच माने हुए हैं, एच भी निकालना है। ये हो गया हमारे पास पोल 1, ये हो गया हमारे पास पोल 2। बहुत सारा चीज़ जो है आप इसके इसमें भी लिख सकते हैं फोटो में। ये हो गया रोड। तो जैसे हम लोग इसको निकालेंगे, तो पहले हम लोग tan 30 निकालते हैं, चाहे tan 60, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जब tan 30 हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा h/80 माइनस एक्स। सॉल्व किया जाएगा, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। ये हो गया h/80 माइनस एक्स। तो h का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस x/√3। अब अगर हम लोग tan 60 निकालते हैं, tan 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास h/80
एक्स, और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लिख देंगे। ये हो गया इन ट्रायंगल ए बी ई, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये हो गया इन ट्रायंगल सी डी ई। ठीक, तो ये हो गया tan 60, हम लोग h बाई एक्स हो गया, तो इसको मान लिए √3। ये हो गया हमारे पास h बाई एक्स। h का जो वैल्यू हुआ वो हो गया x√3। तो यहाँ से हमारा हाइट आ जाएगा अगर x का वैल्यू आ गया तो अगर अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं, चलिए दोनों को कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो क्या है हमारे पास, h का वैल्यू है तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ, ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट, पास आ जाएगा कि 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू x√3। जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 3x और x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया जहाँ से हम लोग देख रहे हैं, जैसे DE आ गया 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 मीटर। और हाइट जो होगा, हाइट ऑफ पोल जो होगा, h जो होगा वो x√3 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 20√3। इसको आप चाहे √3 को चेंज कर लें, 20 इंटू 1.732, इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 34.64 मीटर। ये हो गया पोल का हाइट, और ये होगा जिस डिस्टेंस से हम लोग उसको देख रहे हैं वो। ये है आपका NCERT का तो 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका लीक जो है आज से स्टार्ट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 11 नंबर पे। NCERT का 11 नंबर क्वेश्चन जो है उस पे, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ब्लैंक on the bank of a canal. From the point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको NCERT के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे 4-5 जो क्वेश्चन रहेगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये 60 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। थोड़ा सा आप चाहें तो उसका RS अग्रवाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हो गया 20 मीटर। और कोई टीचर आपको ये नहीं बोलता कि RS अग्रवाल देखें, चाहे कुछ भी देखें। एक चीज़ ध्यान रखिए, NCERT आपसे तभी बनेगा जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैसे कि NCERT में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इसके हिसाब से आपको NCERT बनाने से पहले, अब तो समय नहीं है, पर नॉर्मल जो नए जो 10th में जा रहे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं कि NCERT बनाने से पहले आप लोग RS अग्रवाल, RD शर्मा जो भी चाहें उसको कंप्लीट कर लें। पहले क्या करें, चैप्टर को पूरा बनाएं एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद फिर NCERT में जाएं। NCERT का सारा क्वेश्चन जो है वो RS अग्रवाल और उसके RD शर्मा के एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ये दे दिया हमारे पास, एक ये है रिवर हो गया, ये हो गया टावर आपका टीवी टावर, ये जो है ये हो गया टीवी टावर। हम लोग को निकालना है टीवी टावर का हाइट, या यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मीटर जाने में ये जो, अच्छा रिवर का चौड़ाई भी निकालना है, इतना ध्यान रखिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल हो गया, चाहे रिवर, जो भी हम लोग मानना चाहें इसको, नहर है चाहे कुछ भी है, सब पेपर पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग tan 60 निकालेंगे, तो tan 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास h बाई एक्स। tan 60 का वैल्यू होता है √3, h बाई एक्स, तो h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √3x। इतना ध्यान रखना है आपको। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में निकालेंगे पूरा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan 30, अगर निकालते हैं tan 30, तो tan 30 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा h बाई 20 प्लस एक्स। ये भी सेम आ जाएगा, जैसे h बाई 20 प्लस एक्स किए, इधर हो गया 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई 20 प्लस एक्स। h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस एक्स बाई
√3। अब इसको हम लोग फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ऑन कंपेयरिंग बोथ, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ h बराबर h होगा, h बराबर h, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई √3। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स हो जाएगा, x इधर आएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10। तो विड्थ ऑफ कैनाल जो हो गया वो हो गया 10 मीटर। हाइट जो है हमारे पास वो है √3x, मतलब क्या होगा, ये 10√3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा दोनों आंसर हो गया। एक विड्थ ऑफ कैनाल हो गया 10 मीटर और हाइट ऑफ टीवी टावर जो हो गया वो हो गया 10√3 मीटर। इतना ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये स्पष्ट नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं। चलिए हो गया। अब इसको हम लोग बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, इस पे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। एक देखिए, ये एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, इसके सामने एक केबल टावर है। तो यहाँ से अगर हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री, और इसके ऊपर की तरफ अगर हम लोग देख रहे हैं टॉप पे, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। हम लोग को हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। ये हो गया हमारे पास टावर, हो गया बिल्डिंग, ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको माने हम लोग सी और डी, यहाँ पे एम मान लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी एम जो होगा वो रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल होगा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसमें हम लोग लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू 7 मीटर। डी एम को हम लोग क्या करते हैं, डी एम को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ टावर जो होगा सी डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस एक्स। तो पहले हम लोग निकालते हैं इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए, हॉरिजॉन्टल, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो पैरेलल होता है आपस में, इतना ध्यान रखना है आपको। तो जो पैरेलल होगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हमारे पास tan 45 अगर निकालते हैं, tan 45, तो tan 45 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ये हो गया। ए बी हम लोग को पता है 7 और बी सी हम लोग को पता नहीं है, तो इसके हिसाब से बी सी जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर। ये आ गया आपका 7 मीटर, तो ये 7 मीटर हुआ, तो ये भी हमारे पास 7 मीटर हो गया। इसको हम लोग एक्स माने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी एम, ए डी एम, ये हो जाएगा हमारे पास tan 60 निकालेंगे तो tan 60 जो होगा x बाई 7 होगा, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एक्स बाई 7। एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7√3 मीटर। अब हमारे पास हाइट ऑफ टावर जो आ गया वो आ गया 7 प्लस 7√3 मीटर। अच्छा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3, ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हाइट ऑफ टावर अगर पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो 7 प्लस 7√3 जो है ये आपका ये हाइट ऑफ टावर। इतना ध्यान रखना है। अब जैसे ये एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस का, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन और बचा हुआ है 13, 14 और 15। तो हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है सारा। यहाँ पे एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 5 डिग्री, one ship is exactly behind the other,
सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस हम लोग को फाइंड करना है सिप्स। एक लाइट हाउस है, सिप है। एक यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सिप, ये यहाँ पे सिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ से लाइट हाउस से, ये है हमारे पास 45 डिग्री। और दूसरी लाइट हाउस का एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास 30 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा आएंगे वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास जो ज़्यादा एंगल रहेगा वो नज़दीक रहेगा 5 डिग्री, और 30 डिग्री रहेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। दे दिया है 75 मीटर। हम लोग को फाइंड करना है ये का जो वैल्यू है, एक्स, अगर मान लीजिए हम एक्स मीटर, एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं और एन मान, इन ट्रायंगल MAN वाले ट्रायंगल में, पहले वाले में हैं tan 45 डिग्री जाएगा MN/AM। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, MN का वैल्यू हम लोग 5 मीटर पता है, AM का हम लोग को पता, तो AM का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5। अब ये आ गया हमारे पास 75 मीटर, हम लोग tan 30 निकालेंगे। इन ट्रायंगल MBN, ट्रायंगल MN इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री 5/5 प्लस एक्स, सॉल्व करेंगे 1/75/75 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस एक्स 75√3। एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 75 माइनस 75, क्या गया 75 कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 75.73 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, फिर इसका आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 13 के बाद है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर। इतना ध्यान रखिएगा, रात से आपका पेपर लीक स्टार्ट होगा। 7-8 पेपर लीक, 7-8 पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ग्राउंड है यहाँ से 88.2 मीटर पे एक बैलून है, 88.2 मीटर पे एक बैलून है, एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है इस बैलून को देख रही है। यहाँ पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका 30 डिग्री है, कुछ देर बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जाता है 60 डिग्री। तो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। ये इसको अगर हम लोग पैरेलल खींच, मान लीजिए AB, इसको मान लीजिए CD, मान लीजिए M। 88.2 से अगर 1.2 माइनस हो गया तो इधर बच गया हमारे पास 87 मीटर। अब ये यहाँ से देख रही है तो ये 30 डिग्री है, थोड़ा देर बाद ये देखती है तो इसको जाता है हमारे पास, नहीं, बैलून इधर बढ़ रहा है, इधर तो एंगल ऑफ एलिवेशन जाता है वो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास इसको मिटा दिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने पे। चलिए, पहले हम लोग निकालते हैं tan 30 फाइंड करने, x मानते हैं, इसको हम क्या करते हैं पर AD में अगर हम
माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे, नहीं x का ही वैल्यू निकालना है। हमारे पास 87 मीटर। पहले हम लोग क्या करते हैं, tan a मान लेते हैं, tan 60 निकालते हैं। tan 60 जो होगा, tan 60 ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 87/a। tan 60 का वैल्यू होता है रूट 87/a होगा, तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 87/3, मतलब क्या होगा 9√3 हो जाएगा a का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को x निकालना है, इतना ध्यान रखिएगा। x का वैल्यू जो होगा वो tan 30 से आएगा, ये हो गया tan 30 हो जाएगा हमारे पास 87/a प्लस x का वैल्यू हम लोग a का वैल्यू हम लोग को पता है √3 इज इक्वल 87/a प्लस x हो जाएगा, या a प्लस x इक्वल टू 87 a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 20 प्लस x 87√3, x का जो वैल्यू आएगा 87√3 माइनस 29 सॉल्व करेंगे इसको, जब इसमें से करेंगे जाएगा हमारे पास 9×2 = 8 इतना इतना डिस्टेंस जो है वो बैलून ट्रैवल किया है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हुआ है, उसका जो डिस्टेंस है वो 8√3 मीटर। अब चलिए एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है देखिए कार के स्पीड से है। ये क्वेश्चन एक तरह से ध्यान रखिएगा कि श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है, पर इसको देख ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आया हुआ भी है। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है सीआरटी का, कि इस वीडियो का फाइनल जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। 6 सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, ये टावर है, एक आदमी टावर पे खड़ा है, वो एक कार को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है 6। तो हम लोग को फाइंड करना है इसमें कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या है ये, बी ए बी से इसको आने में 6 सेकंड लगा है। अब यहाँ से बी से मान लीजिए मानते हैं इन तक आने में इसको कितना समय लगेगा, वो हम लोग को निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द कार x मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6x के बराबर, 6 मीटर के बराबर। इसको मान लेते हैं h, इसको मानते हैं a, हम लोग a फाइंड करना है। क्या करते हैं, ये 30 डिग्री है तो इसको हम लोग 30 डिग्री, ये 60 है तो 60 डिग्री, ऐसे कि हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है हमेशा पैरेलल होता है, और इसमें क्या होगा, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले tan 60 निकालते हैं, इन ट्रायंगल ENN tan 60 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो जाएगा h/a, h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a√, ठीक। अब हम लोग पूरा निकालते हैं, तो बी ए हम लोग ए बी हम लोग माने हैं 6x, ये हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ANM, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे tan 30 जो होगा वो हो जाएगा h/a प्लस 6x, h/a प्लस 6x। tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, h का वैल्यू हम ऑलरेडी ला चुके हैं a√, और यहाँ पे हो गया a प्लस 6x। ये हो जाएगा हमारे पास 3a इज इक्वल a प्लस 6x। तो यहाँ पे हम लोग अगर लाते हैं तो
ए बराबर हो गया हमारे पास 6x, ए का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3x। एकदम आसान है। तो इसका डिस्टेंस आ गया हमारे पास x मीटर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 6x चलने में इसको 6 सेकेंड लगा है, b से n तक जाने में इसको कितना समय लगेगा? तो टाइम यहाँ पे लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3x, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया x, x से काटे इसको 30 सेकेंड टाइम लगेगा इनिशियल पॉइंट तक पुल के बेस तक पहुँच को लगेगा 3 सेकेंड। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा CRT का क्वेश्चन, इससे पहले भी डाला हुआ है, हम डिस्प्ले पे दे देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर लीक जो है, अब आपका पेपर लीक जो है वो एकदम आराम से रात में स्टार्ट होगा 9 साढ़े 9 के आसपास। उससे पहले और सारा वीडियो आते रहेगा, छोटा छोटा वीडियो, चाहे लंबा वीडियो, अगर टाइम मिल गया तो लंबा वीडियो भी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये चैनल आपके लिए है, इतना ध्यान रखिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, 18 तारीख के बाद से 18 से आप अपने को भी बोल सकते हैं। 18 तारीख से 18 फरवरी से हम लोग अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स। CBSE में जो है, CBSE में ये आपका आ जाएगा, CBSE में हो जाएगा 8th के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए। ये कोर्स आपका बिल्कुल फ्री होगा, इतना ध्यान रखिएगा। मैथ का जो है सारा एकदम शुरू से आपका जो लेके कि साल भर का 1 ईयर, लगभग ये एक तरह से 1 ईयर, या फिर मान लीजिए आप 10 मंथ्स तक आपको 10 मंथ्स में आपका ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा मैथ। और बिहार बोर्ड के लिए 9th और 10th दोनों के लिए अलग चैनल रहेगा, चाहे इसी चैनल पे हो जाएगा। तो ये जो होगा ये दोनों मीडियम में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। देखिए, और CBSE में क्या है, CBSE में बच्चे जानते नहीं हैं हिंदी मीडियम भी होता है। तो CBSE में मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश मीडियम ही होता है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इंग्लिश दोनों में, मत दोनों लैंग्वेज में आपका ये अवेलेबल रहेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।